दोस्तों, क्या आपको जानना है कि आपकी किस्मत के दरवाजे के पीछे क्या राज छुपे है या आपका भविष्य कैसा है? तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है अमन मिश्रा। मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ ही साथ में एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ। मेरा एनिमल एनजीओ है। हम जानवरों की जान बचाते हैं। मैं अपनी टैरो रीडिंग से लोगों को गाइड करता हूँ, साथ ही साथ मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ। तो आज हम कुछ 3 चीज़ें हमारे सामने, आपको चुननी है वो चीज़ें, और उस बेस पे हम आपकी जनरल रीडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत से या फिर बिजनेस से या किसी और चीज़ से। जनरल रीडिंग जो हमको दिखेगी हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे। और एज आई सेड कि एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा, पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हो। स्क्रीन पे आपको डिटेल है, उस पर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो कि पति पत्नी का नहीं बन रहा, सास बहू का नहीं बन रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, माँ बाप का हेल्थ कैसा होगा, सारी जानकारी। आपको कोई क्रिस्टल पहनना, आप उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने 3 चीजें हैं। एक है ग्रीन कैंडल। वैसे मुझे कैंडल जला के रखना था, खुशबू के लिए जला लेता हूं पहले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने 3 चीजें रखी हुई है। ग्रीन कैंडल, साथ ही साथ ब्लैक टर्मलाइन, टर्मलाइन मैं बोल नहीं पाता, सॉरी, नजर का पत्थर है, साथ ही साथ जिन चैन, और या बोल सकते हो मनी फ्रॉग। तो ये 3 चीजों में से आपको कोई एक चीज चुननी है। स्क्रीन पे भी फोटो है, वो चुनिए और उस बेसिस पे हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो आंख बंद करिए। जो भी आपके इष्ट है, चाहे वो जीसस हो गए, शंकर भगवान हो गए, मेरे जैसे गोविंद है, वाहे गुरु हो गए, अल्लाह हो गए, उनके बारे में सोचिए और तीनों में से जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको चुनिए। 5 सेकंड का टाइम है, आंख बंद करिए और चुनिए। तब तक मैं अपना टैरो निकाल लेता हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं तीनों जो भी आप चुनो मैं मैसेज दूंगा, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखो वरना छूट जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यदि आपने कैंडल चुना, ग्रीन कैंडल, कहां पे रखूं इसको? तो दोस्तों, यदि आपने ग्रीन कैंडल चुना तो आपके लिए क्या रीडिंग है बताओ? कार्ड निकल गया, आपका कार्ड पहले ही निकल गया। यार, ग्रीन कैंडल जिन्होंने चुना है ना, एक्चुअली जिन्होंने ग्रीन कैंडल चुना है, तीनों कार्ड खराब है। मुझे पता है, बोलोगे तेरे से पहली बार हम रीडिंग करा और गलत कार्ड निकाला है। मैंने नहीं निकाला, यूनिवर्स ने आपके लिए निकाला है। तो जिन्होंने ग्रीन कैंडल चुना है, देखो भारत में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। कुछ गिनो चुनों को ये वीडियो मिलेगी और उन कुछ गिनो चुनों में से जिनको जो अट्रैक्ट करेगा वो चुनेंगे। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ही निकालिए कार्ड। और तीनों कार्ड थोड़ा सा इंटेंस, बोलो, मैं कभी भी ना कोई कार्ड को ना नेगेटिव नहीं मानता कि ये बुरा कार्ड है। मैं मानता हूँ कि अगर इंटेंस कार्ड निकल रहा है, थोड़ा डार्क कार्ड निकल रहा है, तो वो आपको लेसन देता है। आपका निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, डेथ का कार्ड निकला है, साथ ही साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड निकला है। ये थोड़ा सा है इंटेंस। और जब भी कुछ इंटेंस कार्ड निकलता है तो मैं अपने साइड से जो जिनके लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ, अपने साइड से कुछ कार्ड निकालता हूँ ताकि अच्छे नोट पे हम खत्म करें। तो चलिए मैं अपने साइड से 2 कार्ड आपके लिए निकाल देता हूँ। यार, कार्ड इंटेंस ही आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कुछ चीजें बहुत, अब देखो डेथ का कार्ड आया है, लोगों को लगता है डेथ का कार्ड आया कोई मरने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेथ का कार्ड बेसिकली ये आपको गाइडेंस देता है कि कुछ चीजें आपकी खत्म होने वाली है। हो सकता है, अब ऐसा नहीं कि क्या चीजें, ये मैं नहीं बता सकता, थोड़ी देर में बताऊंगा जरूर, क्योंकि दूसरे कार्ड में आपका कुछ दिख रहा है मुझे। डेथ का कार्ड बेसिकली ये बोलता है आपका किसी चीज का खात्मा होगा, कोई चीज खत्म होगी और एक नई चीज की शुरुआत होगी। क्या होता है जब हम मरते हैं, होता नहीं, पुनर्जन्म हुआ, नई शुरुआत होती है। डेथ का कार्ड वो बोलता है। तो किसी चीज का आपका खात्मा। अब बोलोगे किस चीज का? आपकी जिंदगी है, आप जानोगे, मुझे नहीं पता किस चीज का होगा। हो सकता है आपकी लव लाइफ में गड़बड़ चल रही हो, या हो सकता है आपका
बिजनेस वाइज हो, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप जानोगे, तो आप खुद अनुमान लगाओ कि आपका किस चीज का खात्मा हो सकता है या आप कौन सा लेसन आपका कंप्लीट होने वाला है। बट मुझे आपको धोखे का भी कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड आप, मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगा। इसमें एक व्यक्ति ऐसे भाग रहा है 4 तलवार को लेके, जैसे उसने कोई चोरी वोरी किया। ये ट्रिकरी बोलता है, जो धोखे का कार्ड है, कोई आपको ठग सकता है। और मुझे ये सारी चीजें देख के थोड़ा लव के साइड ही जा रहा है, तो अगर आपका लव में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे लग रहा है करंट सिचुएशन हो सकता है खत्म होगा और एक नई सिचुएशन चालू होगी। साथ ही साथ ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड बेसिकली आपको समझ, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है। स्क्रीन पे सबकी फोटो डालूंगा। आंखों में पट्टी बंधी है, पीछे 8 स्वॉर्ड्स है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको फैसले क्या लेने हैं। आप एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बेसिकली आपके लिटरली मतलब ये बोला जा सकता है कि आपके जिंदगी में उथल पुथल मची है। 3 ऑफ वॉन्ड है, आपको अभी वेट करने की नीड है। साथ देखो आप कंफ्यूज हो, आपको अभी समय है इस चीजों से उभरने का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजें अच्छी होगी, आप निकलोगे और बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करोगे। बट अभी आपको यूनिवर्स लेसन सिखा रहा है, आपको अभी सीखने की नीड है। प्लीज रिपेल मत करना। जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, यूनिवर्स का इशारा समझो और उन लेसनों को सीखो और फ्यूचर में उन लेसन को मत दोहराना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहा है तो जब फ्यूचर में नया पार्टनर होगा तो वो मौका उसको मत देना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, आपको थोड़ा सा धीरे चलने की नीड है, एकदम हड़बड़ाहट ना करे, थोड़ा सा सोच समझ के शांतिपूर्वक। कई बार कुछ गड़बड़े होती है तो हम एकदम हड़बड़ा जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी में एकदम गलत फैसले लेते, वो मत करो। यदि आपकी जिंदगी में उथल पुथल है, कोई बात नहीं, वेकेशन ले लो, 2 दिन की छुट्टी लो, कहीं पे जाओ, बैठो। मेरा वही होता है हमेशा। यदि मेरी जिंदगी में थोड़ी सी भी उथल पुथल ज्यादा होती है, मैं छुट्टी लेता हूँ, घर द्वार सबसे दूर बाहर जाता हूँ, 2 दिन अकेले, किसी के सामने अकेले जाता हूँ, स्वचिंतन करता हूँ, स्वमनन करता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आप कर सकते हो तो वो करिए। तो ये था जिन्होंने कैंडल चुना था। थोड़ा सा डार्क इंटेंस कार्ड है बट ये बहुत लेसन अच्छा है, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टीचर मेरी ज़िंदगी है। और मुझे ना उड़ता तीर लेने का बड़ा शौक है, मुझे दुख पीड़ा चैलेंजेस लेने का बड़ा शौक है, क्योंकि मैं हर एक चैलेंज क्योंकि देखो अगर चैलेंज में हो गया तो ऑब्वियसली मुझे उसको ठीक करना है और मुझे जीतना है। मैं हारने वाला बंदा कभी नहीं हूँ, कुछ भी चैलेंज डालो मैं जीतूंगा। बट जब जीतता हूँ उस चैलेंज से तो मैं एक और अच्छी पर्सनैलिटी उभर के निकलता हूँ। तो ये था कैंडल वालों के लिए। अब है ब्लैक टर्मलाइन, ये बेसिकली नज़र का पत्थर है। अगर आपको नज़र के लिए कुछ टोने टोटके नहीं क्रिस्टल चाहिए, आप कर सकते हो। मैं एक सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर भी हूँ तो मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट कर सकता हूँ। यदि आपको पर्सनल आपके घर से किसी को टैरो रीडिंग करानी है तो स्क्रीन पे डिटेल है, आप करवा सकते हो। तो चलो, जिन्होंने क्रिस्टल चुना है उनके लिए हम निकालते हैं। तो मैं कैंडल वालों को वही सजेशन दूंगा कि प्लीज थोड़ा सा हड़बड़ाहट मत करना। कुछ उथल पुथल आने या तो चल रहा होगा या आने वाला है, हड़बड़ाहट मत करना, ठीक होगा, आखिरी में सब ठीक होगा। बट तुमको लेसन सीखना पड़ेगा। हड़बड़ी में फैसले मत लेना, हड़बड़ी में फैसले बिल्कुल भी मत लेना, शांति से सोच समझ के लेना, सारी चीजें अच्छी होगी। मैं हमेशा मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा भी होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जिन्होंने ब्लैक टर्मलाइन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे बोलने ही नहीं आता वो। चलो, आपका कार्ड तो ठीक ही है। बताओ, डेविल का कार्ड निकला है। यार 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों निकल रहा है आज इतने सारे। चलो ठीक है, आपका पिछले वाले से थोड़ा ठीक है। जिन्होंने ब्लैक टर्मलाइन जो पत्थर चुना है, मैं उनका बता दूं, हो सकता है आप किसी चीज से एडिक्टेड हो। एडिक्टेड बेसिकली जरूरी नहीं कि शराब गांजा, एडिक्टेड मतलब किसी भी चीज से। हो सकता है आप अपने पार्टनर से एडिक्टेड हो, एकदम ज्यादा पोजेसिव हो अपने पार्टनर के लिए,
किसी भी चीज के लिए, या काम कर रहा तो मैं काम ही कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, मुझे काम के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। आप किसी चीज के लिए इतने ज्यादा पॉजेसिव और इतने जुड़ चुके हो, प्रेजेंट का कार्ड है आपका डेविल का, कि उसके कारण आपकी बाकी जिंदगी खराब हो रही है। तो आपको, और देखो मैंने बोला था ना 8 ऑफ स्वॉर्ड आज ये दूसरी बार निकला है। 8 ऑफ स्वॉर्ड अगेन, आपको इस एडिक्शन के कारण सोचने समझने की क्षमता आप खोते जा रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि मैं ये एडिक्शन को छोड़ दूं, बट आप फॉर सम रीजन आप नहीं छोड़ पा रहे हो। मुझे आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत प्यारी पर्सनैलिटी लग रही है। आप इमोशनली बहुत लोगों का ध्यान रखते हो, कॉन्फिडेंट हो आप, जो वो मदरली फिगर नहीं होता, और ये अगर कोई मेल भी है तो भी उनके लिए जो दूसरों का बहुत ख्याल रखता है। बट वो एडिक्शन चीजें बिगाड़ते जा रही है, रिलेशन भी हो सकता है आपके। अब देखो अगेन, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इस पर्सन के लिए कुछ और होगा, उस पर्सन के, ये पर्सन दारू के लिए एडिक्टेड है तो ये पर्सन हो सकता है अपने प्यार के लिए एडिक्टेड है, तो हो सकता है ये पर्सन काम के लिए। तुम्हारी पर्सनल जिंदगी, तुम उससे जोड़ोगे इस एडिक्शन को कि तुम किस चीज के लिए एडिक्टेड हो। अगेन बट सबकी एक खूबी अच्छी है, सबकी एक साथ, कि तुम सारे इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हो, लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन फिलहाल उस एडिक्शन के कारण तुमको सोचने समझने की क्षमता तुम खोते जा रहे हो, और इसके कारण आपके आसपास की चीज़ें खराब हो रही है। अब आपको करना क्या है? द फूल का कार्ड आया है। भगवान, लीप ऑफ फेथ लेना है आपको, भगवान के भरोसे छोड़ दो और एक रिस्क लो। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, यदि दारू के लिए एडिक्टेड हो, कल से दारू बंद। और दारू ये बोलने से नहीं होगा कि कल से दारू बंद, कल से दारू बंद, तो हम चालू करेंगे एक्सरसाइज करना, हम चालू करेंगे डाइट करना। अपने ध्यान को उस एडिक्शन से हटाओ, अच्छी चीज़ों में। आपकी हॉबी जो भी है, बैडमिंटन खेलो, गाना बजाओ, मूवी देखो, गेम खेलो, जो भी आपकी हॉबी है, रिस्क लो और उन चीज़ों को, और अपने पार्टनर से बात करो यदि आपका कोई पार्टनर है, कि मुझे इस चीज़ों, अगर रिलेशन वाइज कुछ एडिक्शन है तो पार्टनर से बात करो। यदि काम के लिए तुम एडिक्टेड हो तो काम के लिए थोड़ी सी छुट्टी लो, अगेन छुट्टी लो। फ्यूचर आपका आएगा 2 ऑफ कप, जिससे मुझे रिलेशनशिप वाइज बड़ा ज़्यादा लग रहा है एडिक्शन, मुझे पॉजेसिवनेस ऐसा कुछ लग रहा है। तो आपका फ्यूचर 2 ऑफ कप्स है, बहुत प्यारा कार्ड है, स्क्रीन पे डाल दूंगा। ये फ्यूचर आपका अच्छा होगा, बट आपको रिस्क लेना, रिस्क नहीं लोगे तो फिर तो जयराम जी की है वो। देखो रिस्क नहीं लोगे तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बेकार होगी चीज़ें, फिर धोखाधड़ी कलेश होगा। तो वही बोलूँगा, थोड़ा सा रिस्क लो, अपना जो भी एडिक्शन है उसको छोड़ो। तो ये था ब्लैक टर्म्युलाइन जो भी था, टर्म्युलाइन दोस्तों, टर्म्युलाइन नज़र का पत्थर है। जब मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी इंटेंस हो चुकी है तो इससे मैं अपनी नज़र उतारता हूँ, सेलेनाइट के ऊपर रखता हूँ इसको। तो ये था ब्लैक टर्म्युलाइन का। मैं थोड़ा चाय लेके आऊँ, नीचे से मेरी मम्मी ने चाय बनाया है। तो चलो, ब्लैक टर्म्युलाइन का मैंने बता दिया, चाय भी लेके आया, मम्मी ने चाय बनाया। अब जिन्होंने ग्रीन फ्रॉग, इसको मनी फ्रॉग भी बोलते हैं, जिन चैन भी बोलते हैं, पैसे का फ्रॉग होता है, इससे पैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो जिन्होंने ये चुना, अब उनकी रीडिंग करते हैं। आंख बंद करो, भगवान का ध्यान करो, जो भी आपका भगवान है, और उनसे पूछो कि आपको वो क्या बताना चाहते हैं। तो आंखें बंद करो दोस्तों और अपने भगवान से पूछो कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो। एज आई सेड, जनरल रीडिंग है तो सबकी रीडिंग उनके सिचुएशन के हिसाब से होगी। पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे डिटेल दिख रही है, आप बिल्कुल करा सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री में रीडिंग करो तो एटलीस्ट गुरु दक्षिणा के रूप में। कभी भी फ्री में रीडिंग नहीं करते ना, मैं अपने पर्सनल बेस्ट फ्रेंड या अपने घर रिश्तेदारों का भी रीडिंग करूंगा, एटलीस्ट 1 रुपया ज़रूर लूँगा उनसे, क्योंकि तुम अभी पैसे नहीं दोगे, अभी दक्षिणा नहीं दोगे, बाद में कहीं ना कहीं से भगवान निकाल देते। तो तुम्हारी दक्षिणा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कॉमेंट में जैसी तुम्हारी रीडिंग है, चाहे तुम्हारी लव से है, बिजनेस से है, वो कमेंट कर दो। चलो तुम्हारे लिए कार्ड निकालते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड अगेन, फूल अगेन, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड,
द मैजिशियन निकला है, बहुत प्यारा कार्ड निकला है यार तुम्हारा। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी चीज़ें निकली तुम लोगों की। तो जिन्होंने मनी फ्रॉक चुना था उनकी मैं बता दूं रीडिंग। अब आपकी रीडिंग ये है, आपकी एकदम कॉमन सी और एकदम सिंपल रीडिंग है। आपको रिस्क लेने की नीड है। फूल का कार्ड निकला है प्रेजेंट में। तो हो सकता है आप किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी लव से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप किसी लड़की को पसंद करते हो, जाके उससे बात करो कि मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसा रिस्क लो। कोई बिजनेस है आपका, आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाद ये खोलूंगा, लेकिन आपको डर लग रहा है कि खोलूंगा लॉस हो जाएगा, आप डर रहे हो, रिस्क लो। आपको फलानी जगह पर पढ़ाई करनी है बट सोच रहा हो घर वालों को कैसे छोड़ के जाऊं। किसी भी चीज़ के बारे में जो आप सोच रहा, आपको अभी रिस्क लेने की नीड है। फ्यूचर में आपका निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली वो होता है, स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा। नीरज चोपड़ा कभी भाले फेंकता है तो क्या होता है, भाला अपनी जगह पे जाके गिर जाता है। सेम 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि सारी चीज़ें अपने फ्यूचर में अपने अपने जगह पे गिरेगी, प्लेस होगी और आपके फायदे में होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास मजिशियन है। जब टैरो होता है उसमें 4 कार्ड्स होते हैं, स्वॉर्ड, वॉन्ड, कप, पेंटिकल्स। मैजिशियन के पास चारों है। आपको अपनी शक्ति जानने की नीड है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की नीड है। देखो द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड ये यूनिवर्स ने निकाला है, ये मैंने नहीं निकाला है। आपकी जो गट फीलिंग बोलती है कि अच्छा ये कर ही सकता हूं मैं या कर सकती हूं मैं, अंदर से कई बार हमारी आवाज नहीं आती कि इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते में जाना चाहिए। वो गट फीलिंग को अपनी अंदरूनी, दूसरों की मत सुनो, अपनी अंदरूनी चीज़ों को सुनो। साथ ही साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया। अगेन बोलूँगा ये दूसरी बार है, पहली बार जिन्होंने कैंडल लिया था उसके लिए आया था। हड़बड़ मत करो, सोच समझ के फैसले लो, सोच समझ के जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है वो करो। और पेज ऑफ स्वॉर्ड है, थोड़ी सी आपको चीज़ें सीखने की नीड है। फॉर एग्जांपल यदि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, उसका पूरा बैकग्राउंड सर्च करो, रिसर्च करो, उसमें एक्सपर्ट बनो, क्योंकि आपको अभी सीखने की नीड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड वो बोलता है। बट एट दी एंड सारी चीज़ें अच्छी है। पार्सल आ गया, किसी ने मुझे डोनेशन दिया था जानवरों के लिए, मेरे चावल किसी ने दान किया था मेरे बीमार जानवरों के लिए। आप भी चाहो तो कर सकते हो, स्क्रीन पे डिटेल है। आप चाहो तो बीमार जानवरों के लिए हमने अभी शेल्टर बनाया है, 30 छोटे जानवर ठीक होके वापस जाएंगे। 100 कुत्तों को हम पर डे खाना खिलाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, जान मरते लोग जीवों को बचाते हैं। आप चाहो तो दान कर सकते हो, जैसे इन्होंने चावल दान किया है। तो बेसिकली जिन्होंने मनी फ्रॉक चुना उनका कंक्लूजन ये है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जो भी आपसे आपकी चीज़ है वो आप जानोगे, चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे आप किसी चीज़ को करने से डर रहे हो, बट रिस्क लेना पड़ेगा। फ्यूचर में चीज़ें अपनी अपनी जगह में प्लेस होगी अच्छे के लिए। आपके पास बहुत ताकत है, आप मैजिशियन हो यार। आपको बस अपने ऊपर विश्वास करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैनिफेस्ट करो, सोच समझ के, हड़बड़ी मत करना, सोच समझ के मैनिफेस्ट करो। जो आपकी गट फीलिंग है उसको चुनो। सीखने की आपको अभी बहुत नीड है। तो चलिए आप सभी के लिए, तीनों जिन्होंने चुना उन सभी के लिए एक एक मैसेज निकालता हूँ। सबसे पहला मैसेज रहेगा जिन्होंने ग्रीन कैंडल चुना है उनके लिए। गोविंद, जिन्होंने ग्रीन कैंडल चुना है उनके लिए एक मैसेज बताइए। जिन्होंने ग्रीन कैंडल चुना है गोविंद, मैसेज बताइए उनके लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वही है, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उस पर हार्ड वर्क करो। अगेन लेसन आपको मिलने वाला है। कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं बोलोगे, थोड़ा सा आपको कुछ टीचिंग्स मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ। हार्ड वर्क करो, डरना नहीं, टक्कर लो। जो भी चीज़ें होंगी उनसे टक्कर लो। गोविंद, ब्लैक टर्मलाइन वालों के लिए मैसेज बताइए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। घमंड नहीं करना दोस्तों, चीज़ें आपके लिए अच्छी है। थोड़ा सा लियो है, आप कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट बंदे हो। बस उस चीज़ों को घमंड मत लाने देना कि हाँ वाला मत करने देना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के पड़ा है, बट थोड़ा सा सोच समझ के ट्रैक पे रह के चीज़ें करना। लास्ट
मनी फ्रॉग वालों के लिए सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने जैसे कि बोला, आपके पास ऑलरेडी सारी ताकतें हैं, आप मैनिफेस्ट करो, सरेंडर टू द डिवाइन। यूनिवर्स को बताओ, मैनिफेस्ट करो कि मुझे ये चाहिए, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। अब तुम्हारे यूनिवर्स को बोलो अब आपकी जिम्मेदारी मेरी चीज़ें अच्छी करो। तो ये आज आप सारों की टैरो रीडिंग थी, साथ ही साथ आपका मैसेज था गुरु दक्षिणा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लव लिखो, बिजनेस लिखो, वर्क लिखो, जिन भी चीज़ों से आप ये रिलेट करे हो। पर्सनल रीडिंग करानी है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप का तबीयत कैसा है, सास बहू की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, किसी भी चीज़ की टैरो रीडिंग में गाइडेंस चाहिए आप पूछ सकते हो। क्रिस्टल जानना है कि मुझे ये क्रिस्टल पहनना है पैसे के लिए, किसी नज़र ना लगे उस चीज़ के लिए, आप कर सकते हो क्योंकि सर्टिफाइड हूँ दोस्तों। बहुत सारे गिनती नहीं है ऐसे लोगों की हेल्प की है। मिलते हैं अगली वीडियो में।